योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिहारतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महर्षि पतंजलि की पावनी परंपरा का यह पवित्र संस्थान, इसमें हमारे नए ऋषिकाओं के वंशधर वैद्यों के रूप में उपस्थित हैं। एक बार उनका जोरदार अभिनंदन। इस पतंजलि परिवार में ये ऋषियों का कुल है जो महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी की ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा का पवित्र संस्थान है। और यहाँ पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी की सन्निधि में हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, देव विभाजी देव स्वस्ति जी से लेकर के हमारे श्रद्धेय हमारे आचार्यगण प्राचार्यगण सब गुरुजन आपको बहुत ही पवित्रता और दिव्यता के साथ देश ही नहीं दुनिया के श्रेष्ठतम वैद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और बच्चों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में तीन बड़ी भूमिकाएं होती हैं। एक तो वहां का जो एकेडमिक सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए, या जो भी आपको गुरुजन शिक्षा दीक्षा देते हैं वो श्रेष्ठतम रूप में दे रहे हैं। लेकिन केवल पढ़ने मात्र से कोई महान नहीं बन जाता। वहां का जो संपूर्ण वातावरण परिवेश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। योग की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात तो होती है उपचार के क्षेत्र में कि वहां पर कैसे पेशेंट्स आते हैं और किस एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं, किस अनुभूति से आप गुजरते हैं। तो दुनिया के असाध्य से असाध्य रोगी, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एएनए, एवीएन, HLB27, ट्रेजिमोनोलॉजिया और तमाम तरह के ऑटोमेन डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष, और कई बार एक दो तीन दोष बिगड़े एक साथ, और फिजिकल के साथ मेंटल इलनेस, और इन सब रोगों से संपूर्ण रूप से लोग मुक्ति पाकर के अपने रोगों को जड़ से मिटा करके कहीं से जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी आपको यहां से मिलता है। जब बच्चे अपने आंखों के सामने देखते हैं, अरे ये तो यहाँ तो एक एक दिन में 1-2 किलो वेट कम हो रहा है, बीपी की सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की औषधियां हैं, तो सबको लगता है कि भाई यहां तो हम जो है जो सीख रहे हैं उसका प्रभाव है। मुझे याद है जब हम 33 साल पहले हरिद्वार में आए तो गुरुकुल और ऋषिकुल के बच्चे जो आयुर्वेद पढ़ते थे वो हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए। 33 साल पहले, उस समय ये पतंजलि योगपीठ नहीं बना था। तो मैं बच्चों से पूछता था, बच्चों तुम कभी बुखार हो जाए तो क्या लेते हो? बोले जी पैरासीटामोल और क्रोसिन। फिर मैंने कहा आयुर्वेद क्यों पढ़ते हो? बोले आयुर्वेद से कोई बुखार ठीक होता है क्या? लो, उनको गोदंती भस्म पर, महासुदर्शन घनवटी पर जो आयुर्वेद में हम चिरायता, कुटकी और जो औषधियां दी तो उस पर भरोसा नहीं था। तो बुखार होने पर वैद्य 33 साल पहले क्या खा रहे थे? पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 18वीं शताब्दी की और सतयुग की, द्वापर त्रेता, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या खाते थे? बुखार होने पर वैद्य लोग खुद पैरासीटामोल क्रोसिन खाते थे। उनको चिरायता पर, कुटकी पर, उनको कोच पर, जो आयुर्वेद के लिए हम अलग ज्वरना प्रकरण तो बहुत बड़ा आयुर्वेद में, उस पर ही भरोसा नहीं था। फिर एक वैद्य जी को ही मैंने देखा, ब्लड प्रेशर हो रखा था। मैंने कहा क्या खाते हो? बोले टेल्मा आदि जो भी कुछ दवाई नाम बताया था। बोले वो खाता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले वो सर्पगंधा घनवटी से थोड़ा लाभ तो होता है, लेकिन हमारा उस पर ऐसा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
आज युग बदला है। अब एलोपैथी की दवाई, एलोपैथी के डॉक्टर खुद भी नहीं खा रहे और अपने बच्चों को भी नहीं खिला रहे, वो महासुदर्शन घनवटी खा रहे हैं। वो पतंजलि की ज्वरनाशक फेवोग्रिड खा रहे हैं, टाइफोग्रिड खा रहे हैं, गिलो घनवटी खा रहे हैं। और एलोपैथी के जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, जो एमडी के में मेडिसिन में पूरा मास्टर डिग्री लिए हुए, आगे उसमें जो भी, वो मुक्तावटी और बीपी ग्रेड ले रहे हैं। और हमने पहली बार ये करके दिखाया है कि सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव है। तो लोग बीपी के लिए अब टेलमादी नहीं खा रहे, अब बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रेड खा रहे हैं। शुगर को अंदर से पूरी शुगर खत्म हो जाए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाए, तो मधुनाशिनी मधुग्रेड, खीरा खीरा टमाटर का जूस ले रहे, थायराइड के लिए थायराइड ले रहे, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट ग्रेड ले रहे, मस्तिष्क के लिए मेदावटी मेमोरी ग्रेड ले रहे, आंखों के लिए आई ग्रेड ले रहे, और आंखों की तमाम बीमारियां, चाहे वो नंबर की प्रॉब्लम है, जो डबल विजन है, कलर विजन है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, तमाम तरह की चीजों के लिए खुद एलोपैथी के डॉक्टर्स आई ग्रेड खा रहे, ईयर ग्रेड खा रहे। एलोपैथी के डॉक्टर्स जो है वो ऑटोमेन डिजीज के लिए और तमाम पार्किंसन, डिमेंशिया के रोगियों को अपने पास भेज रहे हैं। लिवर किडनी फेलियर के पेशेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल से रेफर होकर के पतंजलि आ रहे हैं। और ये खाली बात मेडिसिन की नहीं, अब तो सर्जरी के लिए भी, तो क्या नहीं है हमारे पास। तो इतने बड़े संस्थान में आप गुरुओं की सन्निधि में शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं, तो इसको ना एक एक बात को गहराई से समझना। एक होता है चीजों को सरफेस पर देखना, ऊपर से सरफेस पर देखते हैं तो क्या दिखता है, एक शरीर दिख रहा है जिसमें जो है ये ऊपर का जो सारा मामला है ये तो खाली एक मेकअप है बॉडी का, इसमें स्किन लगी हुई है और सारी चीजें उसके अंदर ढकी हुई है। ऊपर से तो थोड़ी सी चीजें दिखती है, स्किन स्किन ही दिखती है। आंख के भी ऊपर के लिए स्किन जैसी है, आंख से लेकर के पूरे शरीर को किसने ढक रखा है, एक चमड़ी ने ढक रखा है। बाकी एक एक सेल, उसमें सेल्यूलर लेवल पर जो इंट्रा और इंटर सेल्यूलर सिग्नलिंग है, एक एक सेल का स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है कि एक सेल के अंदर उसका पूरा जो क्रोमोसोम से लेकर के आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, जब आप इसको मेडिकल साइंस में थोड़ा पढ़ते और फिर उसको उसके भीतर जो गतिविधियां हो रही हैं उनको समझते और फिर कहीं वो गतिविधियों में गड़बड़ हो जाए तो राइट डायरेक्शन में उनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एक सेल का 2 मीटर का करीब 6.5 फीट का एक एक सेल में डीएनए, और उस डीएनए का पूरा जो ताना बाना है जो 37 ट्रिलियंस है, वो कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि 74 अरब 74 बिलियन किलोमीटर लंबा। और उसको यदि यूं लपेटा दे करके और सूरज से धरती कर लाया जाए तो 300 बार तक लाया जा सकता है, और चांद से उसको 6 हजार बार तक लपेटे लगाए जा सकते हैं। इतना रहस्य, एक एक सेल, उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम्स, उसका एक एक सेल का पूरा जो है पूरा उसका न्यूक्लियस, एक एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, उसके चारों तरफ जो सूक्ष्म तंतुओं का जो ताना बाना है, उसको योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से कैसे जो है हीलिंग से उसको हील कर सकते हैं। ये जब आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ते हो तो आपको पिंड और ब्रह्मांड के सारे रहस्य विदित हो जाते हैं, और आप एक डॉक्टर ही नहीं बनते, आप जीवन और जगत के रहस्यों को जानने वाले एक तत्वदर्शी। इसलिए आयुर्वेद में वैद्य को योगी राज कहा जाता है। और हमारे श्रद्धेय योगी राज, हमारे पूज्य आचार्य वात्स्यंत जी महाराज जी का भी पावन आगमन हो गया है। एक बार उनका भी हम सब की ओर से हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और पूज्य आचार्य श्री की सन्निधि में और अपने गुरुजनों के पावन सानिध्य में आप हमारे गिरीश जी, अनिल जी से लेकर के जितने भी बड़े गुरुजन हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ तगड़े तगड़े हैं, कुछ पतले पतले हैं, कुछ जो है सब अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पर अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं। तो पूज्य आचार्य श्री जो है अब आपकी सन्निधि में बैठ जाओ बच्चों। ओम। अब आपका ये जो
ये एक गुरुकुलीय परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। आयुर्वेद किससे सीखा हमने? गुरु शिष्य परंपरा से। ओ महापुरुष जी, इतने इतने बड़े संस्थान में, अब मैं लास्ट 2 वाक्य कह करके बात पूरी कर रहा हूं। अभी तो भारत में ही लोगों में एक जागृति आई है, पूरी दुनिया एक दिन नेचुरल मेडिसिन्स की ओर लौटेगी, योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति को अपनाएगी। ये विश्व का भविष्य है, ये विश्व की नई दिशा होगी। और उसमें पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों की विश्व में सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। आप डॉक्टरों के डॉक्टर बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? डॉक्टरों के भी डॉक्टर, डॉक्टर्स को भी मार्गदर्शन देने वाले बनने वाले हो। तो बस इसमें दोनों चीजें करना। एक तो मॉडर्न नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और नए नए जो क्रिएशंस हो रहे हैं उनके साथ अपना अलाइनमेंट अच्छा रखना। तो आपको, जिसको कहते हैं ना, सर उठाने के लिए फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। इतना ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना है, एक तरफ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से और दूसरा महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरि ऋषियों की विरासत। एक तरफ ऋषियों की महान विरासत और दूसरी तरफ आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान और उसके द्वारा जितने भी नूतन सृजन निर्माण हो रहे हैं उस तरफ दोनों को हमने साथ में जोड़ा। इसलिए आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और सनातन धर्म के ऋषियों की सच्ची विरासत को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कोई दुनिया में सबसे बड़े रूप में कोई संस्थान कर रहा है तो वो पतंजलि। और आप पतंजलि के प्यारे विद्यार्थी हो। यू आर द पार्ट ऑफ पतंजलि, यू आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ पतंजलि, यू आर द सोल ऑफ पतंजलि। आप पतंजलि की आत्मा स्थान पर है। ये बड़ी बात है कि बाकी तो जड़ चीजें हैं, ये भवन, ये जमीनें सब यहीं रह जाती हैं। जो चेतना है ना वो तो हमारे भीतर है। तो आप पतंजलि के आत्मा स्थान पर हो। और ये थोड़ी छोटी आत्माएं हैं और जो पीछे बैठी हुई बड़ी आत्माएं हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दो। हाँ, तो आप पतंजलि के इस ऋषियों के कुल के आप बड़ी आत्माएं हो, बड़े विद्यार्थी हो। आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आपने ही पतंजलि को भारत का श्रेष्ठतम आयुर्वेद विद्यालय, महाविद्यालय का दर्जा दिलाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके मूल्यांकन के अलग अलग मापदंड हैं हर दृष्टि से, केवल योग की दृष्टि से नहीं, केवल आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं, केवल जो है उपचार की दृष्टि से नहीं, उसके सैकड़ों पैरामीटर्स हैं और उन सब पर आपने एक नव कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज नए विद्यार्थियों का ये यज्ञोपवीत और दीक्षारंभ हो रहा है। इसमें मेखला तो ऐसा है, ये तो सिंबॉलिक है, मेखला तो सिंबॉलिक गुरु शिष्य का प्रतीक है, लेकिन यज्ञोपवीत आपके कंधों से उतरना नहीं चाहिए। यज्ञोपवीत आपके हृदय से दूर नहीं जाना चाहिए। पहले अपने पुरखों ने सिर कटवा लिया, चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ नहीं कटवाया। औरंगजेब ने कितने ही क्रूरताएं की हो, अपने पुरखों ने अपनी इन परंपराओं को बचा के रखा था। बच्चों, आजकल तो चोटी तो हम अपने आप ही कटवा लेते हैं। और जनेऊ को, अरे साहब जनेऊ कौन पहन के रखे, इसके तो बड़े नियम होंगे। अच्छा देखो कितनी मूर्खता है, गले में टाई पहन करके कोई जोर से खींच ले तो वहीं फांसी लग जाए। टाई पहनने में कहते उसमें वजन नहीं लगता और ये 2 ग्राम की यज्ञोपवीत भारी लगने लगती है हमको। नहीं, ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जैसे पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के बच्चे दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो अपने सिर की चोटी और जनेऊ कभी उनकी छूटती नहीं है। यही बात मैं आयुर्वेद कॉलेज में भी देखना चाहता हूं। कम से कम एक प्रतीक तो रखो। और बच्चों, अब जमाना बदल रहा है, अब तो फैशन में धोती आ गई है। देखो हमारे गुरुजन धोती में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन अपने श्रद्धेय गुरुजनों का। अब जो है धोती फैशन में आ गई है, अब साड़ी फैशन में आ गई है। अब जो गरीब लोग हैं वो जीन्स पहनते हैं। जमाना बदल गया, मजदूर लोग जीन्स पहन रहे हैं और जो अमीर लोग हैं फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं।
फैशन के चक्कर में मत पड़ना। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज और आपके भीतर संकल्प विश्व विजय का होना चाहिए। यह आपका बड़प्पन होता है। आपका संकल्प, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, आपकी अनुभूति, आपका कर्म, आपका आचरण, आपका चरित्र, यह आपकी विरासत है, यह आपकी ताकत है, ये आपका बल है। तो आप ये जो यज्ञोपवीत आप धारण कर रहे हो ना, इसके 3 धागे हैं। कितने धागे हैं? चलो अभी तो आचमन करेंगे, आचमन के लिए आगे बैठेंगे, जो है यज्ञ विधि पर भी जो बच्चे बैठ जाएंगे, सब बैठा देंगे और आचमन करके फिर यज्ञोपवीत धारण करते। इसमें 3 धागे हैं। ये 3 धागे किस बात के प्रतीक है? मेरे साथ बोलो। प्रथम तंतु, सब बोलो। जिनके पहले, जिनके उतर गए थे उनको भी दे दो पीछे। पहले यज्ञोपवीत पहना, फिर वो किसी कारण से खंडित हो गया तो दूसरी बार पहना ही नहीं। इतनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए अपनी संस्कृति के प्रतीकों से। अपने जितने भी, जो भी अपने संस्कृति के प्रतीक है, चाहे हमारा शिखा है, सूत्र है, तिलक है, यज्ञ है, योग है, जो भी हमारी संस्कृति के प्रतीक है ना, कस्टम्स, रिचुअल्स, यद्यपि अब जैसे तिरंगा है, देखने में तो एक कपड़ा है, 3 रंग है, लेकिन उस तिरंगे के लिए 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दे दी, तब जाकर के उसकी आन बान शान को बरकरार रखा और देश को आजादी दिलाई। तो उसका प्रतीक है हमारी स्वाधीनता का, हमारे शौर्य का, हमारी वीरता का। ऐसे ही 3 धागे किस बात के प्रतीक है? मेरे साथ बोलो। प्रथम तंतु ऋग्वेदम विन्यसामि, द्वितीय तंतु यजुर्वेदम विन्यसामि, तृतीय तंतु सामवेदम विन्यसामि, ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यसामि। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के 3 धागे और जो इसमें गांठ लगी है वो अथर्ववेद का प्रतीक है। तो ये जो यज्ञोपवीत है, ये 4 वेदों की संस्कृति का, संस्कारों का, विरासत का ये प्रतीक है यज्ञोपवीत। ये मातृदेवो, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो भव का 3 धागे और ग्रंथि प्रतीक है। हमारे ऊपर देव ऋण है, ऋषियों का ऋण है, मातृभूमि का ऋण है, इस पूरी समष्टि का ऋण है, उसका प्रतीक है इसके ये 3 धागे और इसकी जो गांठ लगी है। ये एक प्रतीक बहुत बड़ा, और उसकी स्मृति हमें सदा रहे कि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। क्या है? बोलो, हम ऋषि ऋषिकाओं के। इस बात की अनुभूति, और यही हमें ऊंचा उठाता है। देखो, बाकी तो एक एवरेज लाइफ लोग जीते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, ये कोई जिंदगी है? तो जीवन में एक महान कार्यों का निष्पादन, यूं तो धरती पर 950 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और हमारे यहाँ तो पुराणों में 4 लाख किस्म के प्राणी बताए। उसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी वो होते हैं जो अपने सत्व में, अपने स्वधर्म में, अपने आत्मधर्म में, अपने भागवत धर्म में जीते। तो ये जो यज्ञोपवीत है, हमारे उस वेद धर्म का, सनातन धर्म का प्रतीक है, ऋषियों की विरासत का प्रतीक है। तो इसको ऐसे इतने गौरव गरिमा के साथ, और कुछ बच्चे यहाँ मुस्लिम परिवारों से भी आ रहे हैं, मैं तो एक बात उनके लिए भी हमेशा कहता हूँ, आज हमारे मजहब बदल गए हो, 200, 250, 500 साल पहले जाओगे तो हमारे पूर्वज एक ही है। तो कोई किसी इस्लाम में, कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुए बेटा बेटी से कोई पूछे, भैया तो पतंजलि में रहते हो, तुम यज्ञोपवीत यज्ञ आदि के साथ में क्यों जुड़े हो? ये तो अपने पूर्वजों की विरासत है। पूज्य आचार्य श्री ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। हमारे पूर्वजों के ऊपर ही डार्विन और उसका एक समकालीन दूसरा व्यक्ति था, उन्होंने भी काम किया। हमारे पूर्वज कौन है? तो हमारे पूर्वज, कोई कहता बंदर है, कोई कहता है चिंपैंजी है, कोई और कुछ कहता है, लेकिन पूज्य आचार्य श्री ने इस पर बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। जोरदार अभिनंदन है। पूज्य आचार्य श्री ने कहा, हमारे पूर्वज जो है वो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। अब अलग अलग फेथ में उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, हम ईश्वर के अंश है, ऋषियों के वंश है, और उसका पीछे का एक पूरा विषय एक दिन फिर रखेंगे उसका भी।
तो ऐसे अपने अपना जो अलाइनमेंट है ना अपने थॉट्स का, इमोशंस का, वो अपने पुरखों के साथ, पूर्वजों के साथ, जिन ऋषिकाओं के हम वंशधर है उनके साथ रहे। इसके लिए आज का ये जो पवित्र संस्कार है, इसकी पवित्रता को ऐसे ही हम अक्षुण्ण रखेंगे इस भाव चेतना के साथ। अब जो है यज्ञ विधि के चारों तरफ बैठे हुए पहले प्रतीकात्मक रूप से कम आचमन कर लो। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। तो आचमन करके ये भी एक, इसके पीछे भी एक बहुत ऊंची भाव संवेदना है। फिर अंग स्पर्श करते, पवित्रीकरण, हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन निष्कलंक रहे, पावन रहे, पवित्र रहे, इसका प्रतीक है ये अंग स्पर्श, अंग प्रोक्षण, अंग परिमार्जन। ओम मांग में आसीस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सब बच्चे बोलेंगे ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। बच्चे अब धारण कर लेंगे यज्ञोपवीत को। ऐसे धारण करें कि बाएं कंधे से यज्ञोपवीत आता हुआ दाएं हाथ के नीचे से ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और इस तरह से ये कपड़े के ऊपर अभी ले लेंगे। बाद में यज्ञोपवीत आदि के बाद यज्ञानुष्ठान के उपरांत फिर आप इसको अंदर कर लेंगे। अपने जितने भी इस पतंजलि परिवार में नए पवित्र आत्माएं आई हैं उन सब का, सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका ये बहुत ही बड़ा उत्सव है। उत्सव के नाम पर आजकल लोग बहुत उल्टे पुल्टे उत्सव मनाते हैं। अच्छा, हमारा क्या लेना देना क्रिसमस से? हम किसी के आलोचनक नहीं है। हम ना प्रोफेट मोहम्मद साहब की हम निंदा करते हैं, ना हम ईसा मसीह जी की निंदा करते हैं, लेकिन हम अपने आप को राम, कृष्ण, हनुमान और शिव के भक्त होने पर, सनातनी होने पर गौरव करते हैं। हम होली दिवाली मनाते, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे पर्व है ना। क्रिसमस वाले अपने क्रिसमस मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं स्वधर्म पर गौरव। लेकिन अविवेकपूर्ण उदारता का दौर ऐसा चला कि हम अपना सर्वस्व खो बैठे, लुटा बैठे, भूल बैठे। तो हम अपने पर्व, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उन पर 100% गौरव रखते और किसी के प्रति घृणा नहीं करते, हम किसी के प्रति विद्वेष नहीं करते। ये है हमारे सनातन का शाश्वत सत्य।